तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा जो बौद्ध धर्म के बारे में है। पहले हमने महात्मा बुद्ध के परिचय के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज उसके जितने भी टॉपिक रहते हैं उस चीज के बारे में ही। ठीक है, जितने भी सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है, जो इसके अलावा जो उसके बौद्ध धर्म की शिक्षा हो, चाहे वो उससे रिलेटेड कोई भी चीज हो, तो दो टाइप से हैं। पहले मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा बता दिया था, उनके जीवन के बारे में। ठीक है, अब उस चीज के आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उनकी शिक्षा के बारे में। ठीक है, शिक्षा के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं तथा सिद्धांत जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनकी शिक्षाएं इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी। ठीक है, इसमें त्रिरत्न कहा गया। जैन धर्म में भी आपको मिलेंगे त्रिरत्न और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न मिलेंगे। इसमें बुद्ध बुद्ध के विचार, ठीक है, धम्म उसका धर्म, और संघ में जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, संघ के बारे में मैं बीच में बताता रहूंगा। संघ के बारे में कि बौद्ध धर्म में अगर शामिल होना है, यानी मतलब बौद्ध धर्म को अपनाना है आपने, कुल मिला के ये है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग, और इसका अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किसमें है? तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में इस चीज का वर्णन किया गया है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें सम्यक दृष्टि की सही दृष्टिकोण देखना है, सही संकल्प, बस सत्य से रिलेटेड सारा, सही वाणी रखना, सही कर्म करना, सही अजीब रहना। ठीक है, सही व्यायाम करना, सही स्मृति मेमोरी रखना, समाधि, इस चीज के बारे में 8 प्रकार की है। ये 8 8 की आपको पता होनी चाहिए उस चीज के बारे में। उसके बाद बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है कारण का विधान, यानी कि इस संसार में किसी ना किसी वस्तु की उत्पत्ति का कुछ ना कुछ कारण रहा है। ठीक है, किसके वजह से कुछ ना कुछ चीज है, ये हर रीजन का कोई ना कोई कारण है। यही इसको बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद। ये बौद्ध धर्म यही बताता है कि किसी ना किसी चीज का उत्पत्ति या वस्तु का उत्पादन ही इसके पीछे कुछ कारण है। बोलने का मतलब ये है। इसके बाद है, ये ना तो ईश्वर को मानता है ना आत्मा को मानता है। जब आप बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ेंगे उसमें कुछ आपको अलग दिखेगा। इसलिए इस टॉपिक को भी आपने किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? तुलना करनी है जैन धर्म के साथ बौद्ध धर्म की। ठीक है, उस चीज के बारे में। इसके बाद बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी कि पुनर्जन्म में जो विश्वास रखते थे कि पुनर्जन्म में कि पुनर्जन्म भी होता है अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, यानी कि कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अच्छा कर्म करेंगे तो आपको वही फायदा मिलेगा। ठीक है, ये ज्यादातर ये कर्म पर विश्वास रखते थे। मैंने पहले ही बताया, ये एक क्या बोलते हैं, नास्तिक थे। ये कर्म पर विश्वास रखते थे, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, उस चीज की। बाकी ये वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करते हैं। ये मानते हैं ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है, ये मानते हैं कि सभी समान है अपने कर्म पर, सभी ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें। ठीक है, उसके बाद 10शील, इसको कई जगह आपको पंचशील भी बोला जाता है। पंचशील, पंचशील जिसमें कि ये कह सकते हो आप, जिसमें घर के लोग यूज कर सकते हैं, यानी घर में जो काम होते हैं, जो घर में जो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, उनके लिए 5 सिद्धांत है। और जो पूरे जो घर में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं उनको 10 के 10 अपनाने पड़ते हैं। यानी जो जंगल में रहते हैं उनको 10 शील अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, जो अगले आपके 5 हैं, ठीक है, ये अगले जो 5 हैं ये गृहस्थ वालों के लिए है। ठीक है, ये गृहस्थ वालों के लिए है, और अगले उन लोगों के लिए है जो जंगल में रहते हैं, और 5 अगले उनके लिए भी है दोनों, यानी कि जो जंगल में रहते हैं उनके लिए 10 के 10 है। ठीक है, और जो घर में रहते हैं उनको आगे के जो ये है ये फॉलो करने पड़ते हैं अगले 5। ठीक है, तो इसको पंचशील भी कहते हैं। 10 शील जो जिन्होंने घर छोड़ दिया है, बोलने का मतलब है वो, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा है। ये आपको ये चीजें अपनानी पड़ेगी, तभी आप बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। बौद्ध धर्म अपना नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये सारे के सारे असमय भोजन है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई शान और शौकत वाला भोजन खाएंगे आप बढ़िया बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मतलब कॉमन है, नहीं कि आप डबल बेड पे सो रहे हैं, ऐसा कोई, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको कोमल शैया होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसे संन्यास आश्रम धारण करते हैं वो सारी चीजें, साधु जो भाई आभूषण नहीं रख सकते आप, नित्य संगीत का भी त्याग करेंगे आप, सुगंध जो ये जो आप वही बढ़िया बढ़िया सुगंध लगाते हैं वो चीज का वो भी नहीं करेंगे आप। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, ये आपको त्यागना पड़ेगा अगर बौद्ध धर्म में शामिल होना है। ठीक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं, और जो जब वो पैदा हुए या ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान दिया, उसका चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है उसका। ठीक है, जब वो पैदा हुए, जब पैदा मतलब जब वो पेट में थे, तो उस चिन्ह को कहा जाता है हाथी का चिन्ह। ठीक है, यानी मतलब कहीं ना कहीं ये मूर्ति पे हाथी मिला होगा, समझ लो कि ये गर्भधान उनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अगर जब जन्म हुआ तो कमल और सांड का कहीं चित्र नहीं होगा, मिट्टी से बना होगा चाहे किसी चीज से बनाया गया होगा, समझ लो वो ये चीज का है, उनके जन्म का प्रतीक है महात्मा बुद्ध के। ठीक है, अगर यौवन में थे, थोड़े मतलब बड़े हो गए थे, ठीक है,
वो सारी चीजें हैं। तो उनका वृषभ का है। और गृह त्याग है तो अश्व, जब वो घर छोड़ के मतलब गए हैं। ज्ञान प्राप्त है बोधि वृक्ष, जो आपने पीपल का वृक्ष सुना होगा, वो उसका चिन्ह है उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन सुना होगा, धर्म चक्र एक चक्र बना हुआ है, तो इसका मतलब कि उपदेश दिया है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद निवारण, निवारण जब उनकी डेथ नहीं हुई है पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, मतलब परम सत्य ज्ञान की प्राप्ति, तो उसका पद चिन्ह यानी कि पैर का चिन्ह, ठीक है। और उसके बाद स्तूप है, स्तूप होता है टीला, ठीक है। वो आपको इस चीज के बारे में पता। उसके बाद मैंने बताया कि जब बौद्ध धर्म आगे चला तो बौद्ध धर्म में भी दो विभाजन हो गए, यानी कि महात्मा बुद्ध को मानने वाले में भी विचारधारा अलग अलग होगी महात्मा बुद्ध के प्रति, ठीक है। जैसे कि हिनयान वो मानता है कि भाई महात्मा बुद्ध क्या था, वो एक महापुरुष था, भगवान नहीं था, वो महापुरुष था जिसने ये सारी चीजें। महायान नाम था, वो अपने आप को मतलब बोलते थे वहां के मानने वाले, वो आचार्य बताए जो ये आगे शिक्षा दे रहे थे, ठीक है। उसी प्रकार ये मूर्ति और भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, ये रखते थे, ठीक है। और याद रखना ये पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया है हिनयान ने, और इन्होंने संस्कृत भाषा में दिया है। याद रखना ये आचार्य हैं इनके, और ये इनके आचार्य हैं। याद रखना हिनयान का ज्यादातर विस्तार नहीं हुआ है अदर स्टेट में, अदर देश में, ठीक है। इनका हुआ है, इनका भारत में तिब्बत, चीन, आपका नेपाल, सारे जगह, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इनके एरिया में ये विस्तार, मतलब इंडिया से बाहर इनका प्रचार प्रसार हुआ है महायान का, ठीक है। इसको श्रेष्ठ मार्ग भी बोलते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ मार्ग भी बोलते हैं, इसको उत्कृष्ट मतलब निम्न मार्ग भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो ये इनके ये सारी चीजें हैं। अब मैंने यहाँ शब्दावली लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। शब्दावली लिखी मैंने, प्रवाणा और पातिमोक्ष और उपासक, ठीक है। प्रवाणा होता है जब बहुत संघ में शामिल होते हैं, जब उन्होंने अपराध किया उसका बताने के लिए पूछा जाता है भाई कितने अपराध हम बताओ भाई, जैसे बोलते हैं ना शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रावरणा। पातिमोक्ष होता है जब नियम दिए गए हैं, भाई आपने यहां से बाहर नहीं जाना है, ये काम करना है, ये त्याग करना है, जब ये बताया जाता है, जो बौद्ध संघ में शामिल होते हैं, ठीक है, जिनको आप भिक्षु। उपासक होते हैं जो गृहस्थ जीवन में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक है। और एक उपासिका हुई लड़की, उपासक हुआ लड़का, ठीक है। और एक भिक्षु, भिक्षु या भिक्षुणी, ठीक है। भिक्षु हुआ जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, यानी कि जंगल में वन मतलब घर नहीं आते हैं, संन्यास टाइप का, ठीक है। भिक्षुणी एक लड़की जो लड़की अपनाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो संघ में शामिल होना, बहुत संघ में भी आप शामिल हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ तक मैंने हर चीजें छोटी छोटी चीजें आपको बताई, जो बाकी मैंने इसके अलावा आपको बौद्ध धर्म के बारे में और चीजें भी बता दी थी, जो भी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन कौन सी चीजें है।